नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज आ गए हैं नए फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज हम बताने वाले हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मध्यावधि मूल्यांकन कक्षा 7 विषय हिंदी। तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न 1 एवं 2 के सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन तत्भव शब्द चुनिए, तो एक का आंसर हो जाएगा बी सपना। दूसरा नंबर तत्शब्द शब्द चुनिए, दूसरा का आंसर हो जाएगा डी सर्फ। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ रखने वाले इस शब्द को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा श्रुति समभिनार्थक, इसका आंसर होगा। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है गिल्लू जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बना। तो इसका आंसर है गिल्लू जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा इस प्रकार बना कि लेखिका ने अपने पालतू गिलहरी का नाम गिल्लू रखा था। गिलहरी से पूरी गिलहरी जाति का बोध होता है, वहीं गिल्लू के लेखिका के गिलहरी गिल्लू का बोध होता है, अतः गिलहरी जातिवाचक संज्ञा और गिल्लू व्यक्तिवाचक संज्ञा बना। पाठ के अनुसार कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। तो आंसर दिखा। पाठ के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नखूने वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ खुशबू रचते हैं। तो चलते हैं छठे क्वेश्चन। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कवि के अनुसार कहाँ बनती हैं। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कवि के अनुसार गलियों के बीच, नालों के पार, कूड़े करकट ढेरों के पास, बदबू के सामने मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां बनती हैं। तो चलते हैं सातवें। इनमें से किन्हीं 4 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहला मुहावरा है लार टपकना, दूसरा आंखें खुलना, तीसरा 9 2 11 होना, चौथा दिमाग खाना, पांचवा है मन में ठाना। तो आप सभी को आंसर दिखाता हूँ। 1 नंबर लार टपकना, कोई चीज देखकर या सुनकर उसे पाने के लिए ललित होना। दूसरा आंखें खुलना, इसका अर्थ होता है ज्ञान होना। वाक्य हो जाएगा अशोक का आंख खुल गया है। तीसरा 9 2 11 होना, अर्थ होता है भाग जाना। वाक्य किसका बनेगा पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। चौथा नंबर दिमाग खाना, अर्थ होता है उल्टी बातें करना। वाक्य हो जाएगा आज तुम मेरे दिमाग खा रहे हो। पांचवा मन में ठानना, काम को, अर्थ होता है काम को पूरा करना। वाक्य होगा मैं मन में ठान लिया हूँ कि आज यह काम करूँगा। तो ले चलता हूँ 8वें क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है अर्थ बताइए। दुनिया की सारी गंदगियों के बीच दुनिया की सारी बदबू रचते हैं हाथ। तो इसका अर्थ होगा दुनिया की सारी गंदगियों के बीच अनेक काम करते हैं। पाठ के अनुसार गंदगी के बीच अगरबत्तियां बनाते हैं, तो भी अगरबत्तियां खुशबू देते हैं। वह व्यक्ति गंदे हाथ फटे हाथ होते हैं जब अगरबत्तियां बनाते हैं, तो अगरबत्तियां खुशबू देते हैं, ना कि गंदगी। तो चलते हैं 9 क्वेश्चन। स्वच्छता के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। शब्द संख्या लगभग 100 हो। स्वच्छता का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता रहने से हम साफ सुथरे रहते हैं, जिससे हमें कभी भी बीमारी नहीं होती है। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, हमारे शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होकर एक विशाल रोग हो सकता है। स्वच्छ रहने से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ठीक रहता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका मतलब है कि कोई भी काम हो और उसे स्वच्छ से करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जिसमें गंदगी साफ हो सके। गंदगी को साफ करने के लिए नगर पालिका होते हैं जो गंदगी को साफ करते हैं। तो चलते हैं 10वें क्वेश्चन। आपने मुखिया या वार्ड सदस्य के नाम पर चिट्ठी लिखी है जिसमें विद्यालय में बाल संसद का गठन की चर्चा हो। शब्दों की संख्या लगभग 100 हो। तो सेवा में श्रीमान मुखिया महोदय जी, ग्राम गोलीटाड़ गिरिडीह। विषय बाल संसद के गठन चर्चा में। महाशय सविनय निवेदन है कि ग्राम गोलीटाड़ पंचायत बजटों, जिला गिरिडीह, थाना गिरिडीह के अंतर्गत आता हूँ। हमारे गांव में मध्य विद्यालय टीआरपी में एक बाल संसद गठन हेतु एक निर्धारित समय तथा तारीख तय किया जाए, जिससे बच्चों को बाल संसद के बारे में कुछ समझ सके और इसके रोकने के लिए उपाय के बारे में पता चले, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जल्द ही बाल संसद का गठन किया जाए। आपका विश्वासी छात्र हम अजित यादव, क्लास 7, रोल नंबर 31।